अगर आपके मन में है सरकारी नौकरी की चाह तो जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो ही है इसकी राह। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज मतलब 3 फरवरी 2024 के करेंट अफेयर के इस वीडियो को। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर तमिलनाडु। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। उत्तर है ऑप्शन है महाराष्ट्र। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने प्रति वर्ष 1 मिलियन टन क्षमता तक ग्रीन हाइड्रोजन और डेरिवेटिव मतलब ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता अगले 5 वर्षों के लिए किया गया है और इस समझौते में लगभग 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो अगला और दूसरा सवाल है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे सांसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? ऑप्शन है सतनाम सिंह संधू, महेंद्र सिंह धोनी, उदय कोटक या फिर अनिल अंबानी जी को। उत्तर है ऑप्शन है सतनाम सिंह सिंधु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतनाम सिंह सिंधु को सदन के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो आइए जानते हैं सतनाम सिंह सिंधु जी के बारे में। इन्होंने साल 2001 में मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्थापना की। वहीं पर साल 2012 में इन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। तो अगला सवाल है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? ऑप्शन है पुष्पा, 12th फेल, डंकी या फिर एनिमल मूवी। उत्तर है ऑप्शन बी 12th फेल मूवी। विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म 12th फेल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया। यह फिल्म आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को मिला। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड रणवीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए दिया गया। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 3 फरवरी 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों आज है नेशनल गोल्डन रिट्रीवर डे। हर साल 3 फरवरी को राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस मनाया जाता है। गोल्डन रिट्रीवर सबसे लोकप्रिय कुत्तों की नस्ल में से एक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई? ऑप्शन है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिलोंग या फिर इम्फाल में। उत्तर है ऑप्शन बी डिब्रूगढ़। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भारत के पूर्वोत्तर में पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल मतलब नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रखी। असम के डिब्रूगढ़ में 100 बिस्तरों वाले इस अस्पताल की नींव रखी गई। इस अस्पताल को 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 15 एकड़ भूमि पर तैयार किया जा रहा है। तो अगला और 5वां सवाल है, ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन है अर्जुन बाबूता, सौरभ चौधरी, मोहित बंसल या फिर दिव्यांश सिंह पनवार जी। उत्तर है ऑप्शन डी दिव्यांश सिंह पनवार। भारत के ओलंपियन दिव्यांश सिंह पनवार ने काहिरा में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। ओलंपियन दिव्यांश सिंह पनवार ने क्वालिफिकेशन राउंड में 632.4 के स्कोर के साथ टॉप पर रहे। वहीं भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने महिला वर्ग में रजत पदक जीता। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। तो अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने राज्य की जनजातीय आबादी का समर्थन करने के लिए लभा योजना शुरू किया? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। उत्तर है ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वृत्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP योजना लभा शुरू करने की घोषणा की। लभा पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वृत्त पोषित है, जिसका लक्ष्य लघु वन उपज के लिए समर्थन मूल्य प्रदान करना है। इस योजना से उड़ीसा राज्य की बड़ी जनजातीय आबादी पर असर पड़ने की उम्मीद है, जिसमें करीब 1 करोड़ लोग शामिल है, जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 23% है। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है।
हाल ही में किस कंपनी को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से अंतिम मंजूरी मिली? ऑप्शन है ओला, कैश फ्री, जोमेटो या फिर व्हाट्सएप। उत्तर है ऑप्शन सी जोमेटो। जोमेटो ने हाल ही में ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से अंतिम मंजूरी प्राप्त की। इस बात की पुष्टि स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के द्वारा की गई। यह मंजूरी जोमेटो को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जोमेटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर संचालित करने की अनुमति देती है। आरबीआई द्वारा 24 फरवरी 2024 को इस बात की मंजूरी दी गई। तो अगला सवाल है, हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई, यह किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है अजीत डोभाल, अनिल चौहान, अमिताभ घोष या फिर संजीव जोशी जी के द्वारा। उत्तर है ऑप्शन डी संजीव जोशी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर लॉन्च की। पिछले कई वर्षों में संजीव जोशी द्वारा लिखित यह पुस्तक 75 कविताओं का संग्रह है। अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो आप बाजार से लेकर पढ़ सकते हैं। जनवरी 2024 में पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजीव वर्मा, ई वल्लवन, शरद चौहान या फिर अभिजीत विजय को। उत्तर है ऑप्शन सी शरद चौहान। अरुणाचल प्रदेश में वित्त योजना और निवेश विभाग के प्रधान आयुक्त शरद चौहान को पुडुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगर आपको इस सवाल से संबंधित और भी जानकारी पढ़नी है तो आप इस वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिल्ली सूर्य नीति 2024 के अनुसार 2027 तक दिल्ली में सौर ऊर्जा की लक्षित स्थापित क्षमता क्या है? ऑप्शन है 1500, 2500, 3500 या फिर 4500 मेगावाट। उत्तर है ऑप्शन डी 4500 मेगावाट। दिल्ली सौर नीति 2024 के अनुसार 2027 तक दिल्ली में सौर ऊर्जा की लक्षित स्थापित क्षमता 4500 मेगावाट है। इस नीति का लक्ष्य राज्य सौर नीति 2016 के तहत प्राप्त पिछली 1500 मेगावाट क्षमता से उल्लेखनीय वृद्धि करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण को कम करने और मुद्रास्फीति से लड़ने में इस लक्ष्य के महत्व पर जोर दिया। नीति में गैर सब्सिडी वाले आवासीय उपभोक्ताओं के बिजली बिलों को शून्य करने और औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिलों को उनके वर्तमान बिल के 50% तक कम करने की परिकल्पना की गई है। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में कुल 718 हिम तेंदुए मतलब स्नो लियोपार्ड मौजूद है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किस देश की टीम ने जीता? ऑप्शन है भारत, मैप ऑफ डॉग, नीदरलैंड या फिर जर्मनी। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।